आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे विटामिन्स के बारे में जो शुगर के मरीजों के लिए हैं। ये विटामिन्स शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देते हैं। मतलब शुगर के जो नुकसानदेह असरात होते हैं उनको कम से कम कर देते हैं और आपकी नसों को एक नई ताकत देते हैं। होता क्या है कि जब आपको लंबे अरसे तक शुगर अनकंट्रोल रहती है, लंबे अरसे तक आपकी शुगर हाई रहती है, तो ये आपके जिस्म में जो बारीक बारीक नसें होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देती है। ये जो बारीक नसें होती हैं जब ये ख़राब होती हैं तो इनकी ख़राबी के चलते आपको थकावट महसूस होने लगती है, आपको हाथों पाँव में सुनपन महसूस होने लगता है, जलन महसूस होने लगती है, एक सनसनाहट सी महसूस होने लगती है। आपको पट्टों की कमजोरी या आसाबी तनाव का सामना करना पड़ता है। जो शुगर का मरीज होता है उसे रात को टांगों में बेचैनी महसूस होती है, हाथों पाँव में ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई है, कोई काम करने का दिल नहीं करता। इसी तरह से उसकी आंखें और गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक का मतलब होता है शुगर और न्यूरो का मतलब होता है नर्व, पैथी मतलब प्रॉब्लम। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शुगर के चलते आपकी जो नर्व होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती हैं हाई शुगर की वजह से। तो ये 5 विटामिन शुगर के मरीजों में शुगर के चलते उनको इन तमाम प्रॉब्लम से बचाएंगे। इनमें सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन B1 की सिंथेटिक फॉर्म जिसे बेनफोटामिन कहते हैं। हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना हो। ये जो बेनफोटामिन होता है ये विटामिन B1 की फैट सोल्यूबल फॉर्म होती है। आपने सुना होगा कि विटामिन B1 जो होता है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, बट ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेनफोटामिन करके मिलती है, ये थोड़ी कॉस्टली है बट ये बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होती है और विटामिन B1 की कमी को पूरा करती है। और जिस भी शख्स को शुगर होती है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, यानी उसको हाथों में जलन, सुनपन या फिर एक बर्निंग सेंसेशन या हाथों के अंदर एक सनसनाहट सी महसूस होती है। तो इसलिए हर शुगर के मरीज को बेनफोटामिन लेना चाहिए क्योंकि ये आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचाएगा, आपके हाथों में सुनपन, जलन से बचाएगा, आपकी थकावट को कम करेगा, याददाश्त में ये बेहतरी लाएगा और इसके अलावा जो नर्व होती है उसको रिपेयर करने में भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बेनफोटामिन आपको 600 मिलीग्राम के अंदर लेना चाहिए और इसको डिवाइड करके आपने लेना है। 300 मिलीग्राम आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है और 300 मिलीग्राम आपने रात को सोने से पहले इसे इस्तेमाल करना है। दूसरा विटामिन जो हर शुगर के मरीज को लेना चाहिए वो है विटामिन B6 जिसे पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 हाथों पाँव में सुनपन और जलन को कम करता है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी से आपको बचाता है। इसके अलावा जो आपकी नर्व के ऊपर जो माइलिन शीट होती है यानी उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जैसे ये तार है तो इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको दोबारा से रिपेयर करता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों में होमोसिस्टीन नामी एक चीज़ होती है जो बढ़ जाती है, जो कि खून की नालियों और दिल को नुकसान पहुंचाती है। ये उस होमोसिस्टीन को कम करता है जिससे दिल के दौरे और फालिज के जो खतरात हैं उनमें कमी आती है। इसके अलावा ये जो विटामिन B6 है शुगर के मरीजों में डिप्रेशन को कम करता है, ये सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है जिससे आपका जो मूड होता है वो अच्छा रहता है। और इसके अलावा शुगर के मरीजों में जख्म को जल्दी भरने में भी ये विटामिन मदद करता है। इस विटामिन को हमेशा आपको विटामिन B1 और विटामिन B12 के साथ लेना चाहिए, ये बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप इसे अलग लेना चाहते हैं तो आप दिन में किसी भी वक्त इसको लो डोज के अंदर ले सकते हैं, जैसे 50 मिलीग्राम के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा विटामिन जो हर शुगर के मरीज को लेना चाहिए वो है विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहते हैं। ये विटामिन नर्व को रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये खून बनाने में मदद करता है जिससे ऑक्सीजन वाला खून आपके हर सेल तक पहुंचता है और आपको शुगर के चलते थकावट महसूस नहीं होती है। इसके अलावा हाथों पाँव में सुनपन, जलन या फिर जो सनसनाहट महसूस होती है ये विटामिन उसको भी ख़त्म करता है। और ये विटामिन उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो शुगर के चलते मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज नामी दवाई खा रहे होते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि शुगर के मरीजों को डॉक्टर नैरोबियान या मेथोकोबाल इस तरह की जो टैबलेट होती हैं वो शुगर की दवाइयों के साथ ऐड करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये जो मेटफॉर्मिन होती है, ये जो ग्लूकोफेज होती है, ये आपके जो विटामिन B12 लेवल्स होते हैं उनको डिप्लीट कर देती है जिसकी वजह से आप में विटामिन B12 की कमी होती है और उसके चलते आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है।
इस विटामिन को आप सुबह नाश्ते से पहले 500 माइक्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसे हमेशा बाकी बी विटामिन के साथ लिया जाए। जैसे आपने विटामिन B1 भी लेना है, B6 भी लेना है, B9 भी लेना है और B12 भी लेना है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। चौथा विटामिन जो कि हर शुगर के मरीज को लेना चाहिए और ये है विटामिन डी। विटामिन डी ना सिर्फ शुगर के मरीजों में कम होता है बल्कि नॉर्मल इंसान में भी इसकी कमी एक आम सी बात है और आपको हर दूसरा शख्स ऐसा मिलेगा जिसमें विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए बेहतर होता है बल्कि ये आपकी शरीयानों के अंदर जो सोजिश हो रही होती है, इन्फ्लामेशन हो रही होती है, उसको भी कम करता है, जिससे दिल के दौरे के जो खतरात होते हैं उनमें कमी आती है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि एक चाबी का काम करता है और आपके हर सेल को खोल के शुगर को उसके अंदर दाखिल करता है। तो नतीजा क्या होता है कि आपके खून के अंदर शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वज़न कम करने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे, मगर उन्होंने अपनी तरफ से हर अरबा इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे डाइट प्लान इस्तेमाल किए होंगे, एक्सरसाइज की होंगी, लेकिन उनका वेट स्टक हो जाता है, उनका वेट नीचे जाता ही नहीं है, कम होता ही नहीं है। इसकी बड़ी वजह होती है उनमें विटामिन डी की कमी होती है और इसका टेस्ट नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी है और वैसे भी रूटीन के टेस्टों में ये टेस्ट होता नहीं है। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो विटामिन डी लेवल्स हैं वो कम हैं और जब आप इनको इम्प्रूव करेंगे तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब विटामिन डी से शुगर के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कमी की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन अच्छे तरीके से काम करेगा, आपके शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगे। अब विटामिन डी को लेने का सबसे बेहतर तरीका तो बहुत सारे हैं कि आप धूप में बैठे ये कर लें वो कर लें, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सप्लीमेंट ले लें और 5000 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेट्स से कि अगर किसी में इसकी कमी होती है तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर आपका डॉक्टर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट या साशे वीकली आपको 6 से 8 हफ्ते खाने के लिए बोल सकता है। जब आपके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर आपका जो डॉक्टर है वो इस डोज को सेट कर सकता है, यानी लो डोज में आपको कंटिन्यू रखने के लिए बोल सकता है। इसके ऊपर मेरा एक टेस्ट के ऊपर विटामिन डी के ऊपर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, आपको इसकी समझ आ जाएगी। पांचवा विटामिन जो कि शुगर के मरीजों को लेना चाहिए, एक्चुअली ये विटामिन है नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग इसको विटामिन समझते हैं। ये एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अल्फा लाइपोइक एसिड कहते हैं। ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये आपके हाथों पांव में सुनपन जलन को कम करता है। ये शुगर के चलते जो आंखों की खराबी होती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं उससे आपको बचाता है। इसके अलावा ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपकी जो नर्व होती है उनको दोबारा से रिपेयर करने में मदद करता है। इसको हमेशा 600 मिलीग्राम के अंदर लिया जाता है। अब इसको लेने का तरीका ये होता है कि आपको सुबह नाश्ते से पहले इसे लेना होता है। इसको जब भी आपने लेना है तो आपने आर अल्फा लाइपोइक एसिड लेना है, ये सबसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने वाली फॉर्म है। और इसको जब भी लेना है, अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था वीडियो के शुरू में, अगर आपको वो है तो आप इसे बेनफोटामिन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये थे 5 विटामिन्स जो कि आप में शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।